मैं सौरभ हूँ। चाकरी वाला चैनल से आप लोगों का हार्दिक शुभकामना करता हूँ। दोस्तों, जानते हैं जो कुछ दिन नहीं कुछ घंटे के बाद इकोनॉमिक्स में दिया गया है जो नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स दिया नहीं गया था, तो मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स साइंस में नोबेल प्राइज़ देने के बाद अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बहुत सारे जगह में को ट्रिक के बारे में, ट्रिक एंड विथ कॉन्सेप्ट में आप लोगों का पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, ज़रूर आप लोग ये वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को मैं बहुत बड़ा ना करके बहुत शॉर्ट में आप लोग को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, नोबेल प्राइज़ 2023। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, इधर लिखा गया है कंट्री, कौन सा देश नोबेल प्राइज़ देता है। तो हम जानते हैं जो नोबेल देता है स्वीडन और नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो किस देश में दिया जाता है? स्वीडन और नॉर्वे में। ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार छपा है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों लिखा स्वीडन और नॉर्वे में। और हाँ दोस्तों, इधर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इधर पूछा जाएगा। जो नॉर्वे देता है पीस का प्राइज़, पीस का मतलब क्या है? शांति। शांति में क्या है? नॉर्वे। कौन सा देश देता है? नॉर्वे देता है पीस का नोबेल प्राइज़। ठीक है दोस्तों, तो पीस में 1968 में दिया जाता है। 1960 में ये स्टार्ट हुआ था। तो साबरजेंस रिक्स बैंक ने इसका इनेग्रेट कौन सा इंस्टीट्यूशन ने किया? रिक्स बैंक स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। फंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस इन ए मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो ये नोबेल प्राइज़ किसका मेमोरी में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल का मेमोरी के लिए दिया जाता है। टू ऑल्सो बी द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द नोबेल फाउंडेशंस। नोबेल प्राइजेस आर वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड। दोस्तों, ये बहुत सम्मान, बहुत रेस्पेक्टेड ये नोबेल प्राइज़ है। नोबेल प्राइज़ बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नोबेल प्राइज़ है, बहुत बड़ा अवार्डेड है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस, बहुत बड़ा सम्मान है। अवार्ड्स अवेलेबल इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स, ये डिफरेंट फील्ड्स में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा देश है? स्वीडन एंड नॉर्वे में दिया जाता है। तो पीस नॉर्वे में देता है, पीस प्राइज़ देता है नॉर्वे। ठीक है, और जो स्वीडन में दिया जाता है। स्वीडन का आप लोग कैपिटल बताएंगे। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। तो हम लोग पढ़ेंगे जो इकोनॉमिक्स में हम लोग जानते हैं, जो 1895 में जो ये बात शुरू हुआ था। 96 में जब अल्फ्रेड नोबेल का डेथ हो गया था, उसका कुछ साल बाद 1901 में ये नोबेल प्राइज़ देना स्टार्ट हो गया था। ठीक है दोस्तों, 1901 में ये प्राइज़ देना स्टार्ट हो गया था। तो नेक्स्ट चलो दोस्तों, अवार्ड फॉर किस क्षेत्र में ये दिया जाता है? कंट्रीब्यूशन दैट हैव कॉन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द ह्यूमन काइंड ऑफ एरियाज ऑफ द फिजिक्स। कौन का फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, और पीस में दिया जाता है। तो इकोनॉमिक्स में किस वर्ष में दिया शुरू हो गया था? 1968 में, लेकिन स्टार्ट हो गया था, लेकिन शुरुआत हुआ है 1969 में। ठीक है दोस्तों, 1969 में और भी एक इम्पोर्टेंस है, हम लोग को पूछेगा, ये ज़रूर पूछेगा। 1969 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 1989 में इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। किस तारीख को हुआ था? 15 अगस्त को। ठीक है ना दोस्तों, 15 अगस्त को 1969 को इसरो का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो किस बारे में, किस फील्ड में दिया जाता है? केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है,
लिटरेचर में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है और पीस में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग कुल कितना है 6 फील्ड में, 6 फील्ड में ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, ये पूछेगा 5 फील्ड में दिया जाता है, 6 फील्ड में दिया जाता है, 4 फील्ड में दिया जाता है ना 2 फील्ड्स में दिया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा इधर 6 फील्ड्स में या दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ लिया ना? ठीक है, अच्छा से समझ लिया। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, नोबेल प्राइज़ 2023 में 5 सेपरेट प्राइजेस दैट अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड नोबेल, 5 सेपरेट प्राइजेस दैट अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड नोबेल है विल बी 1895 में बता दिया। 1895 में ये शुरुआत हुआ था, लेकिन 1800 अवॉर्डेड टू द दोज ऑफ हु ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग्स ईयर्स हुज द conferred the greatest benefit to the humankind. अल्फ्रेड नोबेल was the Swedish chemistry engineer। तो अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? एक स्वीडिश केमिस्ट थे, इंजीनियर थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। मोस्ट ऑफ द फेमसली नोन एज द इन्वेंशन ऑफ द डायनेमिक में ये डायनामाइट का एस्टेब्लिश बाय इन्वेंटेड थे। ये क्या थे? डायनामाइट का इन्वेंटर थे। ही डाइड इन 1896। उसका डाइड हो गया था 1896 में। इन हिज विल ही इज द bequeathed all his remaining eligible assets to be used to establish 5 prizes which the became known of the Nobel Prize। जो पाँच फील्ड में दिया जाता था 1901 में, पाँचों फील्ड में दिया जाता है। कौन कौन फील्ड में दिया जाता था? फिजिक्स में दिया जाता था, केमिस्ट्री में दिया जाता था, पीस में दिया जाता था, लिटरेचर में दिया जाता था और कौन सा और दिया जाता था? लिटरेचर में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में और मेडिसिन में। ठीक है दोस्तों, तो नोबेल प्राइज़ वेर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901 में ये नोबेल प्राइज़ का फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट वो स्टार्टेड हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये प्राइज़ का हिस्ट्री था, ये नोबेल प्राइज़ का हिस्ट्री था, तो नोट कर लीजिएगा। जो 6 तो इधर इम्पोर्टेंस बात मैं कहना चाहता हूँ, जो 6 फील्ड में इधर दिया जाता है। 1896 को डायनामाइट का जो इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल, उसका डेथ हो गया था 1896 में और उसका 5 साल बाद 1901 में ये नोबेल प्राइज़ का दिया था। तो ये कुल कितना साल हो गया है? 122 साल हो गया है, या कितना साल हो गया है? 122 साल हो गया है नोबेल प्राइज़ का। ठीक है, इधर और एक भी क्वेश्चन पूछेगा, जो 2023 में कितना महिला को दिया गया था, कितना वोमेन को दिया गया है? 19 वोमेन, तो लगभग 19 वोमेन को 19 वोमेन को ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक्स में। फर्स्ट पढ़ेंगे क्या? इकोनॉमिक्स में ये ट्रिक्स के बारे में आप लोग याद करेंगे। ठीक है, क्लॉडिया गोल्डिन ये एडवांसिंग ऑफ गोल्डिन को इकोनॉमिक्स में ये नोबेल प्राइज़ 2023 में दिया गया है। तो किसको दिया गया है इकोनॉमिक्स में? क्लॉडिया गोल्डिन को। क्यों नोबेल प्राइज़ दिया गया है? एडवांसिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग वोमेन्स लेबर और मार्केट आउटकम्स के लिए। फॉर रीजंस, व्हाट द रीजंस फॉर द गिविंग हिम द नोबेल प्राइज़ 2023? दिस इज द कोच, दिस इज द रीजंस। एडवांसिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू व्हाट ऑफ द फील्ड्स ही इज द ऑल्सो फील्ड्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वोमेन्स, वो समझ चुका था वोमेन्स के बारे में, जो लेबर है मार्केट में आउटकम्स करने के लिए वो रिसर्च किया था। इस रीज़न में क्लॉडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स में 2023 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो इसको याद कैसे करेंगे? गोल्ड हम लोग जानते हैं, गोल्ड का मीनिंग है सोना जानते हैं। तो क्लॉडिया इकोनॉमिक्स, जब हम काम करेंगे, जब धंधा में जाएंगे, रुपया जमा करेंगे, तो इकोनॉमिक हम लोग का इकोनॉमिक्स बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक्स बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे? हम लोग गोल्ड। इकोनॉमिक्स का रिलेटेड है गोल्ड में है। तो इकोनॉमिक्स मीन अर्थनैतिक, बांग्ला में हम लोग बोलते हैं अर्थनैतिक। तो इकोनॉमिक्स जो हम लोग का रेवेन्यू पावर बढ़ जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या खरीदेंगे? हम लोग
गोल्ड किनेंगे। तो गोल्डिन को, क्लॉडिया गोल्डिन को इधर क्या गया दिया है, इधर इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ 2023 में दिया गया है। तो हम लोग किसे याद करेंगे, हम लोग का रेवेन्यू पावर, यानी जो इकोनॉमिक का हम लोग का इकोनॉमिक पावर जब बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या खरीदेंगे, गोल्ड ब्रॉड करेंगे। तो ब्रॉड क्या करेंगे, ब्रॉड करके ले आएंगे, क्या गोल्ड लेके आएंगे। तो हम लोग रेवेन्यू पावर वो इकोनॉमिक्स में जब डेवलप हो जाएगा तो हम क्या किनेंगे, गोल्ड किनेंगे। तो गोल्ड, क्लॉडिया गोल्डिन, ये इकोनॉमिक्स में 2023 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2023 लिटरेचर में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और याद करने का बहुत छोटा तरीका है। लिटरेचर में किसको दिया गया है, जॉन फोसी को दिया गया है। जॉन फोसी हम लोग जो लिटरेचर स्टूडेंट्स है ना, मैं भी एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ, मैं इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। तो जो लिटरेचर में क्या होता है, जान होता है। लिटरेचर में क्या होता है, जान होता है। जान होता है किसके पास, लिटरेचर के पास। आप लोग जो पोइट्री और प्रोज पढ़ेंगे तो उसके वही फील्ड में आप लोग एक जान खुद है, जान। लिटरेचर में क्या पाता है, पा जाता है, जान पा जाता है। तो लिटरेचर में किसको दिया गया है, जॉन फोसी को दिया गया है। मैंने ये रीज़न क्या गया है, तो रीज़न है फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज व्हिच गिव द वॉइस टू द अनसेबल। तो लिटरेचर में क्या है, जान है। लिटरेचर में क्या है, जान है। तो लिटरेचर में क्या है, जान है। तो लिटरेचर में जान है तो किसको दिया जाएगा, जॉन फोसी को दिया जाएगा। तो लिटरेचर में किसको दिया है, जॉन फोसी को दिया गया है। तो और रिवीजन कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक बढ़ेगा तो क्या किनेंगे हम, गोल्ड किनेंगे। तो क्या है, नोबेल प्राइज़ लिटरेचर जॉन फोसी को, लिटरेचर में क्या है, जान है। तो जान होने के दरुन उसको हम लोग किसको देंगे, जॉन फोसी को देंगे। ये नोबेल प्राइज़ किसको देंगे, जॉन फोसी को देंगे। तो लिटरेचर में क्या है, जान है दोस्तों, क्या है, जान है, जिंदगी है। लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप जॉन फोसी को लिटरेचर में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में किसको दिया गया है, मेडिसिन में दिया गया है कैटलिन केरिको एंड ड्रू वेइजमैन। तो मेडिसिन में किसको दिया गया है, कैटलिन केरिको एंड ड्रू वेइजमैन। ट्रिक क्या है इसको हम कैसे याद करेंगे। तो देखो दोस्तों, कैंसर है ना, कैंसर का तो हम लोग आंसर नहीं मिलता है। तो कैंसर का आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग फाउंडेड करते हैं, किधर मिला जाएगा मेडिसिन। तो कैटलिन कैंसर है, कैटलिन को कैसे याद करेंगे, कैंसर से। कैंसर क्या, कैटलिन को कैंसर से याद करना, कैंसर वेइजमैन। तो कैंसर का जो डिजीज है ना, तो कौन ढूंढेगा, वाइज मैन, जो वाइज पर्सन है, जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो विजडम जिसके पास भरपूर है, तो वही लोग तो ढूंढेगा ना। तो कैंसर का जो मेडिसिन है वो वाइज मैन तो ढूंढेगा ना। तो कैसे हम याद करेंगे, कैटलिन को कैसे याद करेंगे, कैंसर से। कैटलिन को कैसे याद करेंगे, कैंसर से याद करेंगे। और कैंसर का जो मेडिसिन कौन ढूंढेगा दोस्तों, वाइज मैन ढूंढेगा। वाइज मैन तो कौन ढूंढेगा, वाइज मैन ढूंढेगा। तो वाइज का स्पेलिंग है WISE, वाइज मैन ही खोजेगा। तो मेडिसिन में किसके साथ रिलेटेड है, कैंसर के साथ रिलेटेड है। कैंसर में जो मेडिसिन है अभी तक भी नहीं ढूंढ पाया हम लोग। तो मेडिसिन का जो कौन ढूंढेगा, वाइज मैन ढूंढेगा। वाइज मैन जो है वो कैंसर का इलाज करेंगे। तो कैंसर और ड्रू वेइजमैन जो है वाइज मैन है, जो कैंसर का मेडिसिन ढूंढेगा। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लीजिएगा, बहुत सुंदर सा ट्रिक है। ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के। हम लोग वाइन खाते हैं, मौत खाते हैं, हम लोग बंगाली में बोलते हैं मौत। केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में वाइन है, हम लोग वाइन खाते हैं। तो हम लोग जब वाइन खाते हैं तो अब हम क्या करते हैं, तो अब बावल हो जाते हैं। तो जब वाइन खाते हैं तो अब क्या करते हैं हम लोग,
जब हम वाइन खाते हैं तब हम क्या खाते हैं, बवाल हो जाते हैं। तो देखो दोस्तों, इधर ऐसे याद रखेंगे। तो केमिस्ट्री में क्या है होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, ये केमिस्ट्री में जब हम वाइन खाते हैं तो अब हम बावल हो जाते हैं। बावल का मीनिंग क्या होता है, बावेंडी। बावेंडी को हम कैसे याद करेंगे, बावल। जब हम याद रखना, दारू में क्या होता है, दारू में केमिस्ट्री का रसायन होता है बहुत सारे रसायन होता है। तो बावेंडी, जब हम दारू खाते हैं तो हम हो जाते हैं क्या, बावल। बावल जो लुइस ने दारू खाकर दारू खाकर बावल हो गया। बावल होके क्या कहा, उसका फ्रेंड को बोला ये क्या हाल हो गया। उसका फ्रेंड को क्या बताया, ये क्या हाल तेरा हो गया। तो कैसे याद करेंगे, हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग वाइन खाते हैं। हम लोग क्या खाते हैं, वाइन खाते हैं। वाइन में क्या होता है, केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिस्ट्री का थिंग्स दिया जाता है। तो हम लोग जब दारू खाते हैं तो अब हम बावल हो जाते हैं। बावल में क्या याद रखेंगे, बावेंडी। और लुइस, एक व्यक्ति का नाम है और लुइस ब्रूस क्या हो गया, बावल हो गया। और उसका फ्रेंड को क्या बताए, ये तेरा क्या हाल हो गया है, ये तेरा हाल क्या हो गया है, ये क्या हाल, क्या मतलब एकीमोफ, एलेक्सी एकीमोफ। तो 3 व्यक्ति को दिया गया है इधर, मोगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी एकीमोफ। तो कैसे याद करेंगे, हम लोग जब दारू खाते हैं, जब वाइन खाते हैं तो अब हम बावल हो जाते हैं। बावल से कैसे याद करेंगे, बावेंडी। और किसका हाल ख़राब हो गया है, लुइस ब्रूस का ख़राब हो गया है। लुइस ब्रूस का हाल ख़राब होने से उसका फ्रेंड उसको क्या कहा, ये क्या हाल हो गया तेरा, ये क्या हाल हो गया। तो रीज़न क्या है, केमिस्ट्री में क्यों इस लोगों को क्यों दिया गया है, फॉर दिया ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ द क्वांटम डॉट्स। क्या इन्वेंटर क्या है, क्वांटम डॉट्स ये इन्वेंट किया है। ठीक है दोस्तों, नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजिक्स में किस बारे में दिया गया है, किस पर्सन को दिया गया है, पेरी एगोस्टिनी को, फ्रैंक क्रूज को एंड एनी एल व्हीलर को। ठीक है दोस्तों, फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट द एटोसेकेंड्स। एटोसेकेंड एक मेजरमेंट है, एटोसेकेंड्स एक मेजरमेंट का एक यूनिट है। पल्सेस फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन ए मैटर। ठीक है दोस्तों, तो फिजिक्स में क्या किसको दिया गया है, पेरे एगोस्टिनी को, फ्रैंक क्रूज एंड एनी व्हीलियर को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नोबेल प्राइज़ ये छापेगा, ये 2023-2024 में ये क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। मैं 200% श्योर हूँ जे नोबेल प्राइज़ ये बहुत क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों। ठीक है, तो फिजिक्स में कौन पेरी एगोस्टिनी को, फ्रैंक क्रूज एंड एनी एल व्हीलर को दिया गया है। किसका इन्वेंटर में, एटोसेकेंड्स ऑफ पल्सेस ऑफ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स, ये इन्वेंट किए हैं। नेक्स्ट, पीस में, पीस का मतलब क्या है, पीस में किसको दिया गया है, नरगिस मोहम्मद को दिया गया है। नरगिस मोहम्मद को दिया गया है। तो मोहम्मद का मतलब क्या है, मोहम्मद कौन व्यक्ति, मोहम्मद कैसे आता है, जब आप लोगों का क्या है, शांति होगा तो क्या आएगा, आप लोगों का दिल में आएगा, मोहम्मद आएगा। जब शांति है ना, जब आप लोगों का दिल में शांति होगा तो आप लोगों का दिल में क्या आएगा, मोहम्मद आएगा। जब आप लोगों का शांति आएगा, जब आप लोग का क्या आएगा, पीस आएगा, आप लोग का मन में जब पीस आएगा तो आप लोगों का मन में क्या आएगा, मोहम्मद आएगा, मोहब्बत आएगा। तो मोहब्बत आएगा तो आप लोग शांति में रहेंगे। तो नरगिस मोहम्मद को पीस में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। द नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी हैज़ बीन डिसाइडेड टू बी द Nobel Prize for the 2023 Nargis Mohammadi for the fight against the oppression of women Iran and her fight to the promote human rights and the freedom for all। तो ये नरगिस मोहम्मद कौन सा देश में रहता है, तो इसका देश का नाम है ईरान का। ये ईरान में जब फाइट हो रहा था तो ये
ये किधर, ये मोहम्मदी ने फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ वोमेन ऑफ ईरान में क्या है, ये ऑपरेशन वोमेन द प्रमोट द ह्यूमन राइट्स, ये ह्यूमन राइट्स के लिए ये फाइट किया था। फॉर द फ्रीडम फॉर ऑल, फॉर द फ्रीडम फॉर ऑल के लिए ये फाइट किया था। तो पीस में नरगिस मोहम्मद को ये दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा ट्रिक कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरा इस सेशन अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है, और अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आप लोग आपका फ्रेंड में ये ज़रूर भेजना। और कैसा लगा मेरा ट्रिक ये कमेंट बॉक्स में फीडबैक मेरे को ज़रूर देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।